और भारत को हम कल्पना करते हैं अपने दिमाग में, तो उस अनपढ़ भारत में बहुत बातें नहीं होती थी। मेरे अपने गांव में जब वो अनपढ़ों का गांव था, एक भी मंदिर नहीं था। आज जब पढ़े लिखे लोग हो गए, घर घर सरकारी नौकरी हो गई, घर घर रोजगार हो गए, तो मेरे गांव में 5 मंदिर बन गया। मेरे गांव में 5 मंदिर बन गया। उस शिक्षा का क्या मतलब? जब आप पढ़ लिख कर मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं, जब पढ़ लिख कर मस्जिद पर ईंटा चलाने का काम कर रहे हैं, जब पढ़ लिख कर मजार की पूजा करने जा रहे हैं, उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं। शिक्षा का मतलब है, शिक्षा की श्रेणी तभी दूध पीती है जब आपके पास चेतना हो, जब आपके पास जागृति हो। और चेतना और जागृति नहीं होगी जब आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानेंगे, तब तक उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं। धार्मिक पर्यटन बढ़ गया। अब लोग हनीमून में नहीं जाते, माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो कोई अजमेर शरीफ आशीर्वाद लेना जाता है। और कौन जाता है? रिक्शा चलाने वाला नहीं जाता है, ठेला चलाने वाला नहीं जाता है, गोबर चुनने वाला नहीं जाता है, वह जाता है पढ़े लिखा लोग। धार्मिक पर्यटन की अगर संख्या बढ़ी तो शिक्षा के साथ बढ़ी, इसलिए मैं यह बात नहीं मानता। चेतना बहुत जरूरी है और जात को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जब हम जात को समझने चलेंगे तो कुर्मियों का राजा हो जाएगा शिवाजी महाराज, जादवों का राजा हो जाएगा कोई और, कोयरी का राजा कोई और हो जाएगा। अगर जात को समझना है, जातीय चेतना को जगाना है, तो हम किसी राजा और महाराजा के साथ ही उस चेतना को जगाएंगे। जब राजा और महाराजा के साथ अपनी जातीय चेतना जगाइएगा तो आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जहां राजा है वहां भारतीय लोकतंत्र की अवहेलना कर रहे हैं, जहां महाराजा है वहां भारतीय लोकतंत्र की अवहेलना कर रहे हैं। और जब भारतीय लोकतंत्र की अवहेलना करिएगा तो जो समस्या आप नेता में देखते हैं, जो समस्या का समाधान आप नेता में खोजना चाहते हैं, वह समस्या का समाधान कभी नहीं होगा। क्योंकि समस्या आपसे है तो समाधान भी आपसे है। अगर अपने जात को राजा और महाराजाओं के संदर्भ में नहीं देखेंगे तो पता चलेगा कि जात को भारतीय संविधान ने 3 भाग में बांट दिया: जनरल, ओबीसी, एससी एसटी। जनरल, ओबीसी और एससी एसटी, इस जात के अगर इन तीनों वर्ग के और तीनों जात के कर्म को देखेंगे तो एक है उत्पादक वर्ग और दूसरा है गैर उत्पादक वर्ग। शुद्ध व्यवसायी, वह व्यवसायी व्यवसाय भी करता है, राज भी करता है, और अगर आप उसके राज और व्यवसाय में अड़चन डालेंगे तो तलवार लेके आपको काटेगा। उत्पादक वर्ग को कटना है, उत्पादक वर्ग को शोषित होना है, उत्पादक वर्ग को कभी आगे नहीं बढ़ना है, उत्पादक वर्ग को पाखंड और अंधविश्वास में ढकेलना है। इसलिए व्यापारी वर्ग जो शासक वर्ग है वो आपको